Everyone, how are you all? I hope all are doing good. Welcome to Pathway Classes. So guys, I hope आप सभी अपनी प्रिपरेशन को ऑनगोइंग रख रहे हैं बिकॉज एग्ज़ाम आने वाले हैं. सो रिवीजन सेशंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एज वेल. एंड जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट. सो यहाँ पे आप मेरे कोर्सेज़ को देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. एंड अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने सारी की सारी क्लासेस आप लोग के साथ शेयर की हैं रिलेटेड टू रिसर्च, टीचिंग, एवरी ईच एंड एवरी पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है पेपर 1 में, एज वेल एज़ मेरा पेपर 2 है लेबर वेलफेयर का, तो वो भी कंप्लीट हो रहा है, राइट, ऑनगोइंग चल रहा है. तो ज़रूर से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं. आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लिंक में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं क्लासेस को, राइट. सो दिस इज़ माई कोड, दैट इज़ PKNet10. PKNet10 इज़ माई रेफरल कोड, सो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस. सो ये फ्री क्लासेस के लिए भी है एज वेल एज़ प्लस के लिए भी है. सो फ्री एंड प्लस दोनों के लिए ही एक जो कोड है ये आप यूज़ कर सकते हैं. एंड सो दैट आप सभी के लिए यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस अवेल हो जाएँ, राइट. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. ठीक है, आज मेरा सेशन आप लोगों के साथ है 10 से 11 वाला सेशन रहेगा. MCQs ऑन हायर एजुकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं हायर एजुकेशन के सेशन में. एंड दिस इज़ माई कोड, दैट इज़ PKNet10. PKNet10 को यूज़ कर सकते हो फॉर द रेफरल कोड, सो दैट आपको सारी क्लासेस अवेल हो जाएँ, वो भी फ्री में, राइट. नेक्स्ट जो सेशन है वो पीपल एंड एनवायरनमेंट का है, तो इसमें भी मैं आप लोग के साथ कुछ PYQs को शेयर करने वाली हूँ आज के सेशन में, जो कि 11/5 से 12/5 तक रहेगा सेशन, राइट. तो आप इसमें भी PKNet10 को यूज़ कर सकते हैं. एंड सेम जो सेशन रहेगा वो मेरा नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो मेरा 3 से 4 बजे तक का सेशन रहेगा. एंड उसमें हम ID एक्ट और ट्रेड यूनियन को डिस्कस करने वाले हैं MCQs के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है जितने भी सेशंस होंगे मेरे आज के. एंड दिस इज़ माई कोड, दैट इज़ PKNet10. यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस, ओके, एज वेल एज़ फॉर द प्लस क्लासेस टू. सो हमने ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे. आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा पार्ट 3 है. ये हमने कंप्लीट कर लिया था. हमने रिसर्च में भी मैंने आपको बता दिया था फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च क्या होती है. अभी हम आगे बढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च. व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च वही है जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं. फंडामेंटल को जब हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको अप्लाई कर रहे हैं. ऑब्वियस क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, न्यूटन ने एक लॉ दिया, ठीक है, न्यूटन ने एक लॉ दिया. अब आप हर बार उसको अप्लाई कर रहे हो, सेम ही लॉ को आप दोबारा से उसको जनरेट नहीं कर रहे हो या दोबारा से आप उसको सर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो उसी जब भी आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसी लॉ को यूज़ करके अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हो और रिसर्च कर रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, राइट. सो दिस इज़ नोन एज अप्लाइड और डिसीजनल रिसर्च, ठीक है, इसको डिसीजनल भी कहते हैं. सो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ठीक है. सो दिस इज़ योर क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव की बात आ रही है ना यहाँ पे, क्वांटिटेटिव है. सो क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, तो इसीलिए हमारा क्वांटिटेटिव हो जाएगा, डिडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च ऑलरेडी है, अब उसको हम यूज़ कर रहे हैं अप्लाइड में, ठीक है. फंडामेंटल को अप्लाइड में यूज़ कर रहे हैं तो डिडक्टिव अप्रोच हो जाएगा, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वाला जो रिसर्च है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमेशा क्वेश्चन एक अराइज होता है, जैसे कि हु, कौन कर रहा है इस रिसर्च को, व्हाट, क्या होगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है. रिसर्च की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी, कौन रिसर्च करेगा, कहाँ पे ये रिसर्च होगी. तो ये ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यही कि डिस्क्राइब करना, ठीक है, एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को, एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करना बहुत ही अच्छी तरीके से, थॉरली, राइट. सो जैसे कि हम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लिविंग कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी के लिविंग कंडीशंस को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम देख सकते हैं. डिस्क्राइब कर रहे हैं एटीट्यूड्स के लोगों के, ठीक है, तो जिसमें कि हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो यहाँ पे ये जो रिसर्च होगी ये क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी? सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं और हम इसको डिडक्टिवली कर रहे हैं, मतलब हमारे पास थ्योरी है, हम उस जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है. हमारे पास थ्योरी है, हमने चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, सिचुएशन को एक्सप्लेन कर लिया, अब हमें उसे यूज़ करना है. सो दिस इज़ नोन एज डिडक्टिव, ठीक है.
नेक्स्ट, कोरिलेशनल अप्रोच। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है? दिस इज़ नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंटल, जो कि एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है ही नहीं, उसको हम कोरिलेशनल कहते हैं। जहाँ पर आप दो तरीके के वेरिएबल्स का मेजरमेंट कर सकते हो, रिसर्चर जहाँ पर वेरिएबल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी एक्सट्रानॉस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सट्रानॉस वेरिएबल। एक्सट्रानॉस वेरिएबल क्या होता है? जो कि कन्फाउंडिंग भी कहते हैं, जिसको हम एक्सट्रानॉस कहते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हमेशा एक तरीके से एक बैरियर का काम करता है। तो बैरियर तो होना ही नहीं चाहिए, राइट? सो बैरियर होगा ही नहीं, राइट? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया है, जैसे आइसक्रीम सेलर है, जब भी वो बेल बजाते हैं, अपने आइसक्रीम सेलर आते हैं ना घर के पास में, तो जब वो बेल बजाते हैं तो आपको जैसे जैसे वो पास आते रहते हैं वैसे वैसे आपको साउंड आती रहती है तेज़, ठीक है? तो यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक तो बेल से साउंड, ठीक है? बेल एंड साउंड का यहाँ पे वेरिएबल है, डिस्टेंस एंड वेंडर का यहाँ पे वेरिएबल है। दो ही वेरिएबल होने चाहिए, कोई एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई कंफाउंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ नोन एज कोरिलेशनल वेरिएबल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। बाकी के रिसर्च मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी एंड MCQs भी करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।